अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लीफलॉक्स टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि लीफलॉक्स टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लीफलॉक्स टैबलेट एक थर्ड जनरेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप से बिलोंग करती है और ये टैबलेट के अलावा इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे। और टैबलेट जो है ये 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 750 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है लेवोफ्लॉक्सासिन। ये था लीफलॉक्स टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। लीफलॉक्स टैबलेट को आप निमोनिया में यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खांसी आने लगती है और आपको सर्दी के साथ बुखार होने लगता है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है। सो अगर किसी शख्स को निमोनिया है तो फिर इस कंडीशन में आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और लीफलॉक्स टैबलेट को आप क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही एक इन्फेक्शन है और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें बलगम इतनी जमा हो जाती है कि आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है और आपको बलगम वाली खांसी आने लगती है। और जब आप सांस लेते हैं तो आपकी सांस में से सीटी की आवाज़ आने लगती है और आपका जिस्म थकावट का शिकार हो जाता है और आपको लंबे अरसे तक खांसी आती है। सो अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और लीफलॉक्स टैबलेट को आप ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही एक इन्फेक्शन है और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब, अगर उनमें इन्फेक्शन है तो फिर इसकी वजह से भी आपको खांसी आने लगती है और आपको सांस की तंगी होने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि जब आप खांसी करते हैं तो आपको खांसी के साथ येलो या फिर ग्रीन कलर की बलगम आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ब्रोंकियोलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें यह होता है कि आपके फेफड़ों में जो बहुत छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल, अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर इस केस में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और लीफलॉक्स टैबलेट को आप बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। साइनोसाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी नोज़ बंद होने लगती है या फिर आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम होने लगता है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी सांस में से स्मेल आने लगती है और अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहती है तो फिर इसकी वजह से आपके सूंघने की जो सलाहियत है वो भी कम हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और लीफलॉक्स टैबलेट को आप क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोस्टाटाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मसाने के करीब ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अगर इनमें इन्फेक्शन होती है तो फिर इसकी वजह से आपके पेशाब में प्रॉब्लम होने लगती है, आपको बार बार पेशाब आने लगता है या फिर उसमें रुकावट होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और लीफलॉक्स टैबलेट को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है या फिर आपको पेशाब करने के दौरान जलन होती है या फिर उसमें पेन होती है या फिर आपके पेशाब में से स्मेल आती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली की इन्फेक्शन दूसरी किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही तो फिर इस केस में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और लीफलॉक्स टैबलेट को आप पाइलोनेफ्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस जो है
ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाती है और ये ज़्यादातर होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से। अगर आप अपने पेशाब की इन्फेक्शन को जल्दी ठीक नहीं करते तो फिर ये आपके गुर्दों तक फैल जाती है। इस कंडीशन में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और लीफलॉक्स टैबलेट को आप इन्हेलेशनल एंथ्रेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एंथ्रेक्स जो है ये एक सीरियस किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसमें ये होता है कि आपके जो फेफड़े हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको खांसी आने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है और आपको बहुत तेज़ बुखार होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और लीफलॉक्स टैबलेट को आप स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में कहीं इन्फेक्शन है या फिर आपकी स्किन के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन है या उनमें स्वेलिंग है या आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस है या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख्म है या फोड़ा है या आपकी स्किन में फिंसी है या आपकी स्किन में स्टिचेस लगे हैं, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और लीफलॉक्स टैबलेट को आप फॉलिकुलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉलिकुलाइटिस जो है ये भी आपकी स्किन की ही एक इन्फेक्शन है, लेकिन ये होती है आपके बालों में। जिन जगहों पर आपके बाल निकलते हैं ये उन पॉइंट्स में होती है और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि अगर आप उस जगह पर थोड़ा टच करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है। इस कंडीशन में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और लीफलॉक्स टैबलेट को आप ओटाइटिस एक्सटर्ना में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है या फिर आपके कान में कोई ज़ख्म है या फिर पानी जाने की वजह से आपके कान में इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और लीफलॉक्स टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गले में इन्फेक्शन है या फिर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन है या आपका गला दुखता है या फिर आपको टॉन्सिलाइटिस है, आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं अगर उनमें इन्फेक्शन है या उनमें स्वेलिंग है या फिर उनमें रेडनेस है, तो फिर इन कंडीशंस में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और लीफलॉक्स टैबलेट को आप इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेट के अंदरूनी हिस्से में किसी भी जगह पर इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और लीफलॉक्स टैबलेट को आप बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियों में इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो लीफलॉक्स टैबलेट जो है ये थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और लीफलॉक्स टैबलेट जो है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। यही थे लीफलॉक्स टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 18 साल से थोड़ी कम है या फिर 15 साल से ज़्यादा है तो फिर इस कंडीशन में आप इसकी 250 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें छोटे बच्चों की तो बच्चों में यह टैबलेट यूज़ नहीं की जाती। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो यूज़ कर सकती हैं मगर एहतियात के साथ। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप लीफलॉक्स टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। लीफलॉक्स टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो फिर आपको डायरिया भी हो सकता है और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपका मुंह खुश्क हो सकता है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। यही थे लीफलॉक्स टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स।
आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।